हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन जो है ये एक मैथमेटिकल टूल है। इट इज ए मैथमेटिकल टूल और इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन हम बोलते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब है y जो है ना ये x पे डिपेंड कर रहा है। y इज फंक्शन ऑफ x का मतलब है y डिपेंड्स अपॉन x। डिपेंड्स अपॉन x जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये रहा x, ये रहा y। हमने इसमें x की वैल्यू वन लिखी, y आ गया 1 का स्क्वायर 1। हमने x की वैल्यू 2 लिखी, y आ गया 2 स्क्वायर 4। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करते हैं y की वैल्यू भी चेंज करती है। इसका मतलब y डिपेंड्स अपॉन x, इसीलिए हम बोलते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। अगर ये होता y इक्वल टू यू स्क्वायर, तो u के चेंज होने से y चेंज होता, फिर हम बोलते हैं y इज फंक्शन ऑफ u। y डिपेंड्स अपॉन u। आपको समझ आ गया ये बात? तो आगे डिफरेंशिएशन को हम लिखते हैं ऐसे dy/dx। इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो मान लो अब हमने अगर यहाँ पे लिखा x इक्वल टू टी स्क्वायर और x को बोला डिस्प्लेसमेंट, t को बोला टाइम, तो यहाँ पर क्या आएगा? x इज फंक्शन ऑफ t। x t पे डिपेंड कर रहा है, x इज अ फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये रहा, हम देखेंगे t और x। अगर हमें टाइम ले लूँ 1 सेकंड, 1 का स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर। तो 2 सेकंड के बाद देखेंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा 2 स्क्वायर यानी कि 4 मीटर। 3 सेकंड लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा 3 का स्क्वायर 9 मीटर। देखो अब मैं अगर देखूं 1 सेकंड और 3 सेकंड की जर्नी, इसमें अगर हम देखेंगे स्पीड को मान लो मैंने लिखा v। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना चले इन 3 सेकंडों में? यहाँ पर था 1 मीटर, अब है 9 मीटर। तो ये है 9 मीटर माइनस 1 मीटर अपॉन टाइम। टाइम कितना हुआ? 3 सेकंड माइनस 1 सेकंड यानी कि 2 सेकंड। तो ये आ गया 8 मीटर अपॉन 2 सेकंड, ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड। तो इसे कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्यों? क्योंकि जो हमने इंटरवल लिया ना, इंटरवल बढ़ा लिया। लेकिन अब डिफरेंशिएशन कहाँ काम आती है? मान लो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है पलक झपकती ही। जैसे कि मतलब जब टाइम 2 सेकंड था तब कितनी स्पीड थी। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे आप इस टाइम इंटरवल को छोटा करोगे ना,
अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे ना, पल पल स्पीड बढ़ रही है। देखो पहले यहाँ पर इस सेकंड में ये चला 3 मीटर, लेकिन अगले सेकंड में चला 5 मीटर। तो ये पल पल स्पीड बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अगर हम यहाँ पर टाइम, ये जो टाइम इंटरवल है ना, इसको छोटा करेंगे, उसको बोलते हैं डेल्टा टी अप्रोच 0। मान लो मैं अभी देखता हूँ 1 सेकंड और 1.001 सेकंड के दरमियान, इसके बीच में जो स्पीड हम निकालेंगे वो ऑलमोस्ट इस सेकंड की ही स्पीड होगी। तो डिफरेंशिएशन का यही कंसेप्ट है कि जो आप एवरेज निकाल रहे हैं ना, इसमें डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दो ताकि वो ऑलमोस्ट स्पीड एट दिस पॉइंट ही बन जाए। अब हम देखते हैं इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से। जैसे ये था x इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं टाइम को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ डेल्टा टी के बराबर, ठीक है। डेल्टा टी जब मैंने टाइम बढ़ाया तो डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ी सी बढ़ेगी, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, क्योंकि टाइम भी मैंने छोटा सा बढ़ाया। अगले पल आप क्या देखेंगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा x प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ से टाइम हो चुका होगा t प्लस डेल्टा टी होल स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ से x कट जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी माइनस टी स्क्वायर। टी स्क्वायर और टी स्क्वायर गया। अब दोनों तरफ से डेल्टा टी से डिवाइड कर लो, तो डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी इक्वल टू टी डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी। अब मैं लिमिटिंग वैल्यू डाल दूंगा कि डेल्टा टी बहुत छोटा है, तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोच 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यहाँ से डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी अप्रोच 0, डेल्टा टी कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 2t प्लस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी और डेल्टा टी गया। ये जो चेंज है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, अगर डेल्टा टी बहुत छोटा चेंज हुआ, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ से लिमिट डेल्टा टी अप्रोच 0, डेल्टा टी की वैल्यू 0 डाल दो, क्योंकि छोटी सी चेंज से फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। यहाँ से आ गए 2t, एक्स था टी स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2t। इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर आपसे कहेंगे एग्जैक्टली 4 सेकंड पे जो है वेलोसिटी कितनी थी, तो आप डायरेक्ट dx पे dt होता है वेलोसिटी। 4 सेकंड पे, इस टाइम की जगह डाला 4 सेकंड, हम बोलेंगे 8 मीटर पर सेकंड। ये एग्जैक्ट वेलोसिटी थी जब टाइम था 4 सेकंड। पलक झपकते ही देखना है बस। थैंक यू।